तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, तो आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो क्लास होगा, एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकलेगा। ठीक है। आप देखते हो आपके गांव में क्या होता है। खेत में एंटीना लगा होता है। खेत में आपको टावर लगा होता है, टावर के ऊपर वो एंटीना लगा होता है। तो उस टावर की ऊंचाई क्या होती है, या आप देखते हो शहर में बहुत सारे लोगों के घरों के ऊपर भी शहर में टावर लगा होता है, घर के ऊपर टावर लगा है, एंटीना लगा है। तो एंटीना की ऊंचाई क्या होती है? हम पहला जानते हो, चार चीज निकालेंगे तो चार चीज। पहला निकालेंगे, जानते हो बाबू, पहला एंटीना की ऊंचाई क्या होती है। एंटीना का ऊंचाई एच निकलेगा, एच कितना होता है। दूसरा निकलेगा, ये एंटीना की ऊंचाई निकल जाएगा। दूसरा, एंटीना का जो सिग्नल अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, यानी एंटीना का रेंज निकलेगा, कितनी दूरी तक सिग्नल जाएगा। क्यों? बहुत ज्यादा दूरी तक तो जा नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोल होने की वजह से सिग्नल एक खास सीमा के बाद ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो दूसरा देखेंगे बाबू कि एंटीना का सिग्नल अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, यानी रेंज देखेंगे। पहला हाइट देखेंगे, फिर रेंज देखेंगे। फिर तीसरा चीज देखेंगे कि एंटीना है, तो बाबू एंटीना के चारों ओर कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तीसरा देखेंगे कि एंटीना है, तो एंटीना के चारों ओर कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा, वो एरिया जो सिग्नल प्राप्त करेगा। और फिर हम चौथा चीज देखेंगे कि इतने एरिया में कितने लोगों को सिग्नल मिलेगा, यानी टीवी सिग्नल या मोबाइल का सिग्नल, यानी मोबाइल कितने लोग चला पाएंगे उस टावर के वजह से। मोबाइल मोबाइल का सिग्नल प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। ये चार चीजें निकलेंगी बाबू। पहला क्या निकलेगा? एंटीना की ऊंचाई। दूसरा क्या निकलेगा? इसका रेंज। तीसरा, कितने एरिया में सिग्नल पहुंच रहा है। और चौथा, कितना जनसंख्या सिग्नल प्राप्त कर रही है। अच्छा, निकालेंगे। लेकिन इन सब का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला दिखा देते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है इन सब का है, ये सारा फॉर्मूला बाबू बता देते हैं। और फिर फॉर्मूला निकाल के दिखा भी देते हैं। ठीक। देखो भाई, आप देख सकते हो, ये क्या है। कहोगे सर यही तो हमारा टावर है। यही टावर है जी। ये टावर हो गया। और टावर के ऊपर लगा क्या होता है यार? एंटीना। ये है टावर, ये लगा हुआ है इसके ऊपर बाबू एंटीना। लगा दे एंटीना। टावर है, टावर के ऊपर बाबू एंटीना लगा हुआ है। अच्छा, इस एंटीना का हाइट बाबू, इस टावर की ऊंचाई एच है। तो ये तो पता है कि पृथ्वी तो गोल होती है ना, भले इस तरह दिखाए पृथ्वी गोल होती है। और पृथ्वी के गोल होने की वजह से टीवी का सिग्नल या टावर का सिग्नल एक अधिकतम खास दूरी तक ही पहुंचता है। टीवी का सिग्नल एक खास अधिकतम दूरी तक पहुंचता है। और वो टीवी का सिग्नल जितनी ज्यादा दूर तक पहुंचता है ना, टीवी का सिग्नल मैक्सिमम जितनी दूर तक पहुंचता है उसको कहते हैं रेंज। ये सिग्नल का रेंज है। जानते हो एंटीना की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एंटीना की ऊंचाई एच बराबर होता है, एच बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू आर निकलेगा। एक्स क्या है? एक्स है रेंज। और आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा, यहीं से तुम ऊंचाई निकल जाएगा तो यहाँ से रेंज एक्स भी निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू आर एच। यहीं से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर टू आर एच। और सिर्फ एक्स निकालोगे, स्क्वायर हटाओ, रूट अंडर टू आर एच। और बाबू एक्स क्या है? एक्स कहोगे बाबू, इस सिग्नल का रेंज है, कितनी दूरी तक तुम्हारा सिग्नल जाएगा, एक्स। रेंज का सूत्र होता है बाबू टू आर एच। ठीक है। तीसरा चीज निकलेगा। तीसरा चीज बाबू हमारा निकलेगा, जानते हो? तीसरा चीज हम लोग का निकलेगा कि कितने एरिया में, कितने एरिया में टीवी सिग्नल पहुंचेगा वो। इसका सिग्नल, इस टावर का सिग्नल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पहुंचेगा। कितना एरिया में हमको टीवी सिग्नल मिलेगा। अब वो एरिया जिसमें टीवी सिग्नल मिलेगा, एरिया ए बराबर, तुमको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम है ना? बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उतना ही एरिया होता है।
जिसमें सिग्नल मिलता है एरिया क्या होता है बाबू? 2 पाई आर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना ही होता है। तो इतना ही एरिया में सिग्नल मिलता है। मान लो टावर के पास में जनसंख्या घनत्व n है। जनसंख्या घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या है। एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या। तो इस 2 पाई आर एच क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या, कितनी जनसंख्या को टीवी सिग्नल मिलेगा, या टीवी देखने वालों की संख्या एन टीवी, टीवी देखने वालों की संख्या या मोबाइल सिग्नल प्राप्त करने वालों की संख्या एन टीवी कितना होगा? बाबू एन टीवी निकालना है तो कितने एरिया में सिग्नल मिल रहा है? पूरा कितना एरिया है? 2 पाई आर एच है। और मान लो 2 पाई आर एच है और इसमें बस एन से गुणा कर दो। क्यों? एकांक क्षेत्रफल में एन जनसंख्या रह रही है। एकांक क्षेत्रफल में एन, तो पूरे 2 पाई आर एच क्षेत्रफल में पूरे उस एरिया में कितनी जनसंख्या रहेगी? 2 पाई आर एच एन। और इतनी ही एरिया को या इतनी ही जनसंख्या को टीवी सिग्नल मिलेगा तो टीवी देखने वालों की संख्या इतना हो जाएगा, एरिया वो हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा, एंटीना का हाइट ये हो जाएगा। अब देखो एक एक करके इन सब चीजों को निकालते हैं, ठीक है? बाबू देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया? ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये विश्वत रेखीय तल है, इक्वेटोरियल प्लेन है, सेंटर है। ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, और तुम्हारे खेत में जो एंटीना लगा होता है बाबू, महज 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर होता है ना। आपके खेत में जो एंटीना लगा होता है 50 मीटर होता है, खूब खिसिया करके। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ठीक है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में है। और एंटीना का ऊंचाई 10, 20, 50 मीटर, ये मीटर में है। और ये 6400 किलोमीटर। तो त्रिज्या के तुलना में एंटीना का ऊंचाई बहुत कम है। बहुत कम है तो वो एकदम हल्का सा, एकदम, ये 6400 किलोमीटर इसकी तुलना में हल्का सा एकदम छोटा एंटीना है, छोटा है एकदम, बिल्कुल कम है। यानी एंटीना की ऊंचाई बहुत कम है, त्रिज्या बहुत ज्यादा है। और एंटीना बहुत कम है तो छोटा दिखाएंगे तो हम नहीं बता पाएंगे ठीक से। तो हम एंटीना को बहुत थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, ठीक है? एंटीना बहुत छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, समझ रहे हैं? एंटीना तो वो 10, 20, 50 मीटर का होता है, ये 50 मीटर होगा। और ये 6400 किलोमीटर है, तो इसकी तुलना में ये तो बहुत छोटा होगा, लेकिन इतनी बड़ा बना दिए। चलो, यहाँ पे इस एंटीना की ऊंचाई कितनी है बाबू? एच। और इसी एंटीना की ऊंचाई एच हमको क्या करनी है? निकालनी है। एंटीना की ऊंचाई निकालनी है। एंटीना का टावर बाबू यहाँ पे लगा हुआ है, ये एंटीना हो गया। और ये क्लियर है बाबू की एंटीना से जो सिग्नल निकलेगा ना, एंटीना से जो सिग्नल निकलेगा यहाँ भी पहुंचेगा, पृथ्वी पर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ 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 यहाँ, क्या मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगा ना जी। अब यहाँ पे कोई कहेगा पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सीधा जाएगा तो पृथ्वी को तो चीर करके तो नहीं जाएगा। तो एंटीना का सिग्नल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ 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 यहाँ, मैक्सिमम बाबू सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा कहीं भी। जिस तरह इधर पहुंचेगा उसी तरह इधर 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 भी पहुंचेगा। तो मिरर इमेज ले ले रहा है, मिरर इमेज। तो हमको पता चल गया जिस तरह इधर पहुंच रहा है उसी तरह इधर भी पहुंचेगा। अब क्या करते हैं बाबू, इसको लेके हम इस तरह मिला देते हैं। और अब आपसे पूछते हैं। हम्म, अब आप बताइए बाबू, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है ये बताइए? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये वाली? आर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है आर। बाबू यहाँ से हम इसको भी मिला दें, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या आर है, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अच्छा, ये सिग्नल यहाँ 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 मैक्सिमम यहाँ जाएगा, पृथ्वी को टच करते हुए स्पर्श रेखा बनाएगा। स्पर्श रेखा बनेगा तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। पता है ना, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री।
ये 90 डिग्री। एंटीना का सिग्नल बाबू निकलेगा तो अधिकतम यहीं तक पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। और ये हो गया बाबू सिग्नल का रेंज हो गया, जिसको एक्स कहेंगे। यहीं तक पहुंचेगा सिग्नल। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है कि सर ये 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। पृथ्वी का केंद्र क्या है? ओ। थोड़ा हम लिख भी सकते हैं बाबू। ये हो गया टी। इस पॉइंट को टी कह दो, इस पॉइंट को ए कह दो। थोड़ा भाषा भी बाबू बन सकता है यहाँ पे। हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो तुम लैंग्वेज कैसे लिखेगा? लैंग्वेज लिखेगा, नीचे के फिगर में पृथ्वी दिखाई गई है। नीचे के फिगर में पृथ्वी दिखलाई गई है। पृथ्वी का केंद्र ओ है, पृथ्वी की त्रिज्या आर। नीचे के फिगर में पृथ्वी दिखलाई गई, पृथ्वी का केंद्र ओ है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है। पृथ्वी के किसी बिंदु पर पीए एक एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीना की ऊंचाई एच है, और ये क्लियर है कि एंटीना का सिग्नल, ये क्लियर है कि एंटीना का सिग्नल अधिकतम एक्स दूरी तक ही जा पाएगा, जिसको कहेंगे इसका रेंज। अच्छा बाबू, किधर जाएगा एक्स दूरी तक? तो यहाँ यहाँ हर किसी को सिग्नल मिलेगा। अच्छा, ये अधिकतम दूरी है एक्स, और ये स्पर्श रेखा है बाबू, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो बाबू हम इसको ए मान लिया और इसको बी मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में लिखो तो। बाबू बोलो, समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े हो? समकोण त्रिभुज ए बी ओ। ए बी ओ में पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना जी, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर पूरे कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कौन है बाबू? लंब है एक्स, लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। वो लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू? आर प्लस एच। कर्ण है आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया बाबू, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर तो आर प्लस एच, आर प्लस एच है ये है। और यहाँ सेटिंग यही कर रहे हैं, आर से गुणा और आर से भाग दे देते हैं। अब तब इसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों? आर प्लस एच, एच है ये है, आर और आर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेटिंग करने से फायदा ये हुआ, यहाँ से आर और यहाँ से आर, दोनों आर कमन ले लेंगे, और कमन लेंगे तो पोस्ट में ऊपर में स्क्वायर है ना बाबू, तो आर नहीं कमन होगा। आर जब लेंगे कमन तो आर का स्क्वायर कमन हो जाएगा। तो बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो, बाहर कमन लीजिए तो आर स्क्वायर कमन हो गया। यहाँ बचेगा वो वन प्लस, खत्म हो जाएगा तो ये वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, एच बाई आर का होल स्क्वायर। देखिए, यहीं पे लड़कों को यहीं पे समझना पड़ता है। अब आप बताओ तो, यहाँ पे एच क्या है? एंटीना की ऊंचाई। एच एंटीना की ऊंचाई है, एच होगा वो अधिक से अधिक 40 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर का एंटीना होता है। एंटीना की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, और पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? क्योंकि एंटीना की ऊंचाई एच इज लेस देन पृथ्वी की त्रिज्या आर। ना जी, एंटीना की ऊंचाई बहुत ही कम है, 40-50 मीटर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। तो एच बहुत छोटा है, ये आर बहुत बड़ा है। ठीक है, एच इज लेस देन आर। एक काम करते हो, इसमें भी आर से, इसमें भी आर से भाग दे दो, तो एच बाई आर, एच बाई आर इज लेस देन, इसमें भी आर से भाग दो, बट्टा आर करोगे तो आर बटा आर वन हो जाएगा। यानी बाबू एच बाई आर का मान एक से बहुत ही छोटा होगा। तो ये जो एच बाई आर देख रहे हो, एच बाई आर एक से बहुत ही छोटा है, और तुमको पता है वन प्लस वन प्लस एक्स के पावर एन है। वन प्लस एक्स के पावर एन हो, और ये वाला चीज बहुत ही एक से छोटा हो, तो ये पावर बाबू खुद करके इसके आगे ही आता है, ये याद रखिएगा।
एच एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई एच बहुत छोटा होता है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ा होता है। छोटे चीज में बहुत बड़े चीज से भाग दीजिएगा तो एक से बहुत छोटा होगा, और वो एक से छोटा होगा तो ये कुदुप करके पावर इसके आगे आ जाता है। क्यों? 1 + x के पावर n, 1 + x के पावर n होता है 1 + n x। तो बाबू ये लिखिए, x² + r², x² + r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, और बाबू ये हो गया 1, 1 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, 1 + 2h/r हो जाएगा ना जी। अब इसमें गुणा करो, फिर गुणा करो, x² + r² = r² × 1 मतलब r² + r² × 2h/r। समझदार आदमी कहेगा सर एक बार से एक बार कट गया। अच्छा, बराबर के इधर भी आर स्क्वायर और इधर भी आर स्क्वायर, बराबर के दोनों साइड आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर ये तो खत्म हो गया ना, बस 2r h, एक्स स्क्वायर बराबर 2r h हो गया। 2r h स्क्वायर हट जाएगा, या चलो स्क्वायर क्यों हटाओगे, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 2r h, एच निकाल दो नेक्स्ट पेज में, तो एच बराबर हो जाएगा बाबू x² / 2r। एच बराबर x² / 2r, इससे क्या निकल गया बाबू? एंटीना की ऊंचाई। क्या निकल गया? एंटीना की ऊंचाई निकल गया ना, एच। वहीं से निकाल दो पीछे में, यहाँ से बाबू निकाले वो, अगर एक्स स्क्वायर इतना है तो खाली एक्स निकालोगे, एक्स बराबर स्क्वायर हटाओगे, रूट से हटा दो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अरे यार, एक्स स्क्वायर कितना था? एक्स स्क्वायर था 2r h था ना, 2r h, तो सिर्फ एक्स करोगे तो √2r h। और एक्स क्या है बाबू? एक्स है एंटीना का रेंज, एंटीना का रेंज हो गया। अब देखो तीसरा चीज, बाबू एंटीना का रेंज भी निकल गया। तीसरी बात अगर करते हैं, देखो कितने एरिया में तुम्हारा सिग्नल मिलेगा, बाबू आप यहाँ देख के बताना। अच्छा एंटीना, अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या तो बाबू बहुत ज्यादा है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, एंटीना इतना बड़ा है नहीं, एंटीना की ऊंचाई तो महज 10, 20, 50 मीटर होती है, एंटीना की ऊंचाई बाबू बहुत कम होती है। तो ये इतना बड़ा तो होगा ही नहीं, पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में एंटीना बहुत छोटा होगा। एंटीना जब बहुत छोटा होगा, एंटीना जब बहुत छोटा होगा, तो ये दूरी एक्स नहीं होगी, ये दूरी एक्स नहीं होगी, छोटा होगा तो ये दूरी एक्स नहीं होगी, ये दूरी एक्स नहीं होगी, बहुत छोटा जब एंटीना होगा तो ये वाली दूरी एक्स हो जाएगी, ठीक है, ये वाली दूरी समझ रहे हो ना, ये एक्स नहीं होगा, जब एंटीना बहुत छोटा होगा तो ये दूरी एक्स हो जाएगी। तो अगर हमको ये दूरी x मिल जाएगी तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा बाबू? ये पूरा एरिया हो जाएगा πr², त्रिज्या अगर मिल गई तो πr² नहीं, πx², क्योंकि एंटीना तो होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है तो ये x नहीं होगा, ये x हो जाएगा। अगर x मिल गया यानी त्रिज्या मिल गई तो कितने एरिया, बाबू हम ये x मान रहे हैं, ये ने x होना चाहिए, x को सही में पूछो तो ये होना चाहिए, ये x होगा तब ना एरिया होगा πx²। लेकिन लगभग अगर ये एक्स होगा तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा? इसलिए वह एरिया जिसमें टीवी सिग्नल मिलेगा, बाबू इसलिए वो एरिया जिसमें तुम्हारा टीवी सिग्नल मिल पाएगा। एरिया ए कितना लिख सकते हो? एरिया ए बताओ बाबू, एरिया ए क्या लिखोगे? ये एक्स नहीं ना होगा, एंटीना बहुत छोटा होगा तो ये वाला एक्स होगा, और एक्स ये हो जाएगा तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा? πx², πx², πr² नहीं, πx², तो एरिया ए बराबर पाई, तो पाई लिख दो,
पाई तो पाई हो गया, एक्स स्क्वायर निकला है बाबू, देखो ना, यहाँ एक्स निकला है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 RH नहीं हो जाएगा यार, निकला है एक्स स्क्वायर, देखो ना पीछे, एक्स स्क्वायर बराबर 2 RH, तो एक्स स्क्वायर का मान है बाबू 2 RH, तो एरिया ए कितना हो गया यार, एरिया ए बराबर 2 पाई RH, 2 पाई RH, हाँ जी, तो ये वो एरिया है जिस एरिया में तुम्हारा सिग्नल मिलेगा। एच क्या है, एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई हो गया एक्स है, एंटीना का रेंज कितना दूरी तक सिग्नल जाएगा, ए है एरिया, जितने एरिया में सिग्नल पहुंचेगा। और बाबू चौथा चीज, जानते हो चौथा चीज क्या होगा, चौथा चीज होगा, चौथा चीज होगा, कितनी जनसंख्या टीवी सिग्नल देख पाएगी या टीवी सिग्नल, सॉरी, टीवी सिग्नल प्राप्त कर पाएगी, कितनी जनसंख्या को टीवी देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि टावर के समीप, यदि टावर के समीप जनसंख्या घनत्व, बताइए, अगर टावर के समीप में वो जो जनसंख्या रह रही है उसका जनसंख्या घनत्व n हो, अगर टावर के समीप जनसंख्या घनत्व n हो, जनसंख्या घनत्व क्या बताता है, एकांक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रही है, रहती है, वही ना जनसंख्या घनत्व है। इसलिए अगर जनसंख्या घनत्व n है तो एकांक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या, एकांक क्षेत्रफल में बाबू कुछ नहीं हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या, नहीं जी, मच्छर उछड़ता है और कोई बात नहीं है। देखिए, टावर के समीप, आपको अगर टावर के समीप जनसंख्या घनत्व n हो, जनसंख्या घनत्व बताता है कि एकांक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रह रही है, तो एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या, तो पूरा पूरा कितना एरिया में सिग्नल मिला है, पूरा तो एरिया है 2 पाई RH, तो एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या, तो इस पूरे पूरे एरिया में, यानी 2 पाई RH, इस पूरे क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या, एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या निवास कर रही है, तो पूरे टीवी एरिया, जिसमें टीवी सिग्नल जहां मिल रहा है, 2 पाई RH क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या होगी, 2 पाई RH इंटू n, कितनी जनसंख्या वहां होगी, और इतनी जनसंख्या होगी और इन्हीं को ने टीवी देखने को मिलेगा, यानी नंबर ऑफ आदमी जो टीवी देखे, या नंबर ऑफ आदमी जिसको मोबाइल का सिग्नल मिले, मोबाइल सिग्नल मिलेगा, जिस जितने आदमी को मोबाइल सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा, 2 पाई RH n, 2 पाई RH n। बाबू कोई पूछे, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, एच है एंटीना की ऊंचाई, और एन है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ये काफी छोटा सा टॉपिक था, 20-25 मिनट का टॉपिक था, और बढ़िया चीज था, ठीक है। और आशा करते हैं कि मस्त समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि इतना क्लियर हमको नहीं लगता है कि आपको कोई बताया होगा। ओके, थैंक यू।